और चलिए अब मैं रुख करना चाहूंगी मेरे सहयोगी ओम प्रकाश का। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आशीष कुमार सिंह भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओम प्रकाश, अब तक क्या कुछ हो चुका है? लगभग 6 घंटे की ये पूछताछ, लेकिन खबर ये निकल कर आ रही है कि राहुल गांधी कुछ सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे। तो मुझे लगता है कि उनका सीए जो है वो इसमें उनकी मदद करेगा आगे की पूछताछ में। क्या जानकारी है आपके पास? शोभना, मैं आपको बता दूं कि ईडी सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी सामने आई है उसमें डोटेक्स कंपनी के से जो 1 करोड़ रुपए का लोन था, ये सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है इस पूरे मामले में, क्योंकि इसी 1 करोड़ रुपए में से 50 लाख रुपए कांग्रेस को दिया गया था और उसके बदले 90 करोड़ रुपए का लोन कांग्रेस पार्टी ने यंग इंडियन को दिया था। तो वो पैसा आखिर कहाँ है, वो पैसा आया कैसे? उस पैसे को लाने के लिए शेल कंपनी से, तथाकथित शेल कंपनी से जो लोन लेने का फैसला था वो किसने लिया था? उस कंपनी तक इन लोगों को पहुंचाया किसने? ये तमाम सवालों से जुड़े हुए सवाल होते हैं ईडी सूत्रों के मुताबिक, और उन सवालों के बारे में राहुल गांधी कोई ठोस जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर वो उस कंपनी तक कैसे पहुंचे। सूत्रों ने बताया कि इस मामले में उन्होंने कई सवालों के जवाब में कहा कि मुझे इसके बारे में अभी पूरी तरह से पता नहीं है, मैं अपने सीए से पूछ के बताऊंगा। कुछ सवालों के जवाब में दस्तावेजों के बारे में उन्होंने कहा कि मैं ये दस्तावेज आप तक अपने वकील की मार्फत या मैं खुद आप तक पहुंचा दूंगा। पूछताछ का दौर अभी जारी है और ये पूछताछ जाहिर सी बात है ओम प्रकाश, इतनी बड़ी कंपनी, इतने हजारों के उसमें खरीद फरोख्त की बात हो रही है, शेल कंपनीज आ रही हैं और राहुल गांधी को पूरी जानकारी हो भी नहीं सकती और सीए की बात वो कर रहे हैं। लेकिन हम बता दें कि राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर कांग्रेस खेमे में सुबह से ही गहमा गहमी का माहौल रहा। सुबह 10 बजे प्रियंका गांधी राहुल गांधी के घर पहुंची, फिर दोनों ने कांग्रेस दफ्तर पहुंचकर पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मंथन किया। राहुल गांधी की पेशी को कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन की तरह पेश किया। राहुल गांधी पैदल मार्च करते हुए ही ईडी दफ्तर की ओर बढ़े। पुलिस ने कांग्रेस के बड़े नेताओं को हिरासत में लिया। पहले राउंड में राहुल गांधी से करीब 3 घंटे पूछताछ हुई, दूसरे राउंड में भी लगभग 3 घंटे का समय बीत चुका है, यानी कुल मिलाकर 6 घंटे अभी तक बीत चुके हैं। राहुल गांधी के लिए कहा जा रहा है कि कुछ सवालों के जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं, कुछ सवालों के जवाब में वो कह रहे हैं कि मैं अपने सीए से पूछ के बताऊंगा, कुछ में वो कह रहे हैं कि मैं अपने जो कागजों की मांग आपके द्वारा की जा रही है वो मैं अपने वकीलों के मार्फत आप तक पहुंचाऊंगा। आशीष कुमार सिंह का मैं रुख करना चाहूंगी। आशीष, ये तो बात हो गई ईडी की पूछताछ की, लेकिन सवाल कांग्रेस के प्रदर्शन का, शक्ति प्रदर्शन का भी है। आज एक संदेश देने की कोशिश की गई कि आप हमारे नेता को पूछताछ के लिए बुलाएंगे तो इसी तरीके का हो हल्ला, हो हंगामा और एकता सड़कों पर दिखाई देगी कांग्रेस की। जी हाँ, बिल्कुल। और जो बात ओपी तिवारी जिक्र कर रहे थे कि उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं और कुछ सवालों के जवाब में उन्होंने कहा है शोभना कि वो इसके डिटेल्स लेकर के अपने सीए से बताएंगे। मेरा ख्याल है वो पहले फेज़ की जो क्वेश्चनिंग हुई थी जिसमें पर्सनल डिटेल्स मांगे गए थे कि उनकी प्रॉपर्टीज़ कहाँ हैं या उनके अकाउंट्स कहाँ हैं, उसको लेकर के मुझे लगता है इससे ज़्यादा प्रीएम्प्ट करना एजेंसी के क्वेश्चनिंग के मामले को लेकर के अभी थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है कि राजनीतिक इसको मुद्दा बनाने की कोशिश है, क्योंकि कांग्रेस का ये एलिगेशन, ये आरोप है कि इतने साल बीत जाने के बाद आखिर इस वक्त पर इसकी टाइमिंग पर क्वेश्चन उठाते हुए कांग्रेस ने कहा है कि क्यों विक्टिमाइज किया जा रहा है। खुद गांधी परिवार का ये आरोप है, कांग्रेस पार्टी का ये आरोप है कि डेलिबरेटली एक एजेंसी को पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी वजह से आप देखें कि सिर्फ जो प्रेजेंट वर्किंग कमेटी मेंबर्स हैं या एआईसीसी के पदाधिकारी हैं दिल्ली में, सिर्फ उनको नहीं बुलाया गया है, दोनों मुख्यमंत्रियों को, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों को भी यहाँ बुला लिया गया है। तो एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ये अपनी ओर से साबित करने की कोशिश कर रही है कि विधानसभा चुनावों को देखते हुए विक्टिमाइज करने के लिए या पॉलिटिकली उसका फायदा उठाने के लिए सरकार की तरफ से इस तरह की कोशिश की जा रही है ईडी के मार्फत। अब इसका पॉलिटिकल फॉलोआउट क्या निकलता है, कांग्रेस इससे कुछ गेन कर पाती है या इसका मैसेजिंग करने की कोशिश दूसरी तरफ से है, उसमें फायदा मिल पाता है, ये हमें देखना होगा। बिल्कुल ठीक है आशीष और ओम प्रकाश तिवारी, आप बने रहिए। और हम बता दें कि राहुल गांधी की पेशी तो दिल्ली में हो रही थी, लेकिन कांग्रेस देश के कोने कोने से संदेश देने में जुटी हुई थी। राहुल गांधी की पेशी का असर देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिला। ईडी की पूछताछ को राजनीतिक कार्रवाई बताकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, चंडीगढ़, इंदौर, श्रीनगर, पटना और जयपुर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता ऐसे वक्त में सड़कों पर उतरे हैं जब कांग्रेस एक मुश्किल दौर से गुजर रही है और राहुल गांधी की पेशी ने मानो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ये संजीवनी दे दी हो। राहुल गांधी के लिए कांग्रेस के बड़े नेताओं का कुनबा आज दिल्ली में जुटा। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी मोर्चा संभालने दिल्ली में मौजूद रहे। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने राहुल गांधी से पूछताछ पर क्या कुछ कहा, यह सुनना बेहद जरूरी है। सुनिए आप। राहुल गांधी जी ने कहा, सुनहरी कैरी लगातार विपक्ष कह रहा है प्रधानमंत्री जी को
अपील करनी चाहिए, पूरे मुल्क से संदेश देना चाहिए कि आप शांति, भाईचारा, सद्भाव बनाए रखें और हिंसा को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो कहते हुए भी संकोच है मोदी जी को और अमित शाह जी को, और उसके बदले में आप ईडी के छापे डलवा रहे हो पूरे देश के अंदर। पिछले 8 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी शासित एक भी राज्य में उनके समर्थक दलों के या उनके दल के नेताओं पे कोई भी आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं किया है। तो लगातार सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है, विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। स्पष्ट तौर पर न्याय है। आप जो है कांग्रेस की आवाज बंद करना चाहते हैं। राहुल गांधी जी देश के लोकतंत्र की लड़ाई को लड़ रहे हैं, उनकी आवाज को बंद करना चाह रहे हैं। कांग्रेस इस अन्याय के खिलाफ हर मुकाम पर लड़ेगी। जितने विपक्ष हैं सबको जो है भ्रष्टाचारी बताती है ना, और फिर जो उनमें से जो शामिल हो जाते हैं वो दूध के धुले हो जाते हैं। बीजेपी की बात मत करो, बीजेपी तो क्या कह रही है इसमें कोई अर्थ नहीं। सवाल ये कि 2015 में इस केस को आप गलत बता चुके नहीं की सरकार, अब फिर आप गांधी परिवार को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और भारत की बात में हम आपको बता दें कि एबीपी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी हमें ये खबर दे रहे हैं कि ये जो पूछताछ है जो राहुल गांधी से ईडी दफ्तर में चल रही है वो रात 8 बजे तक हो सकती है। खबर ये भी मिल रही है कि ईडी दफ्तर से निकलने के बाद राहुल गांधी तुगलक रोड थाने में जाकर हिरासत में बंद नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर सकते हैं, और इसके बाद कांग्रेस दफ्तर जाने की भी योजना है जहां अन्य नेता मौजूद रहेंगे। तो ईडी दफ्तर में 8 बजे तक लगभग पूछताछ हो सकती है। उसके बाद राहुल गांधी ईडी दफ्तर से निकलकर तुगलक रोड थाने जा सकते हैं जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता हिरासत में मौजूद है। मैं फटाफट रुक करना चाहूंगी मेरे सहयोगी जैनेंद्र का। जैनेंद्र इस समय ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद है। जैनेंद्र, खबर ये मिल रही है कि राहुल गांधी से लगभग 8 बजे तक पूछताछ चलेगी और उसके बाद वो सीधे तुगलक रोड थाने जाएंगे। बिल्कुल, पूछताछ खत्म होने के बाद राहुल गांधी तुगलक रोड थाने जाएंगे जहां पर की पार्टी के कई वरिष्ठ नेता हिरासत में हैं बीते 8 घंटों से, और सबसे अहम नाम है केसी वेणुगोपाल का, जिनका विजुअल भी आया। पुलिस ने उनको काफी बल प्रयोग करते हुए हिरासत में लिया और इस दौरान उनके कपड़े भी फट गए, थाने में उनकी तबीयत भी खराब हुई। प्रियंका गांधी खुद उनसे मिलने गई थी। तो राहुल गांधी जो है वो भी ईडी दफ्तर से निकलने के बाद बताया जा रहा है हमारे सूत्रों के द्वारा कि वो तुगलक रोड थाने जा सकते हैं नेताओं से मुलाकात करने के लिए, और इसके बाद राहुल के कांग्रेस दफ्तर आने की योजना है जहां पर कि तमाम कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता एक बार फिर से इकट्ठे होंगे। जाहिर सी बात है राहुल गांधी के लिए सब लोग सड़क पर उतरे, पुलिस से भिरे, हिरासत में गए, तो राहुल कहीं ना कहीं आभार जताएंगे उन सबको इस संघर्ष के लिए। और हो सकता है कि राहुल गांधी जिनको हम सुबह से ट्रैक कर रहे हैं वो कभी भी उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया है, हो सकता है कि राहुल गांधी एक छोटा सा रिएक्शन भी कांग्रेस दफ्तर में दें जिस तरीके से उनको नोटिस मिला और पूछताछ हुई है आज। बहुत बहुत धन्यवाद जैनेंद्र आपका, ओम प्रकाश तिवारी आपका और आशीष आपका। तो इस समय का लेटेस्ट अपडेट यही है कि राहुल गांधी से अभी भी पूछताछ चल रही है, नजर हमारी बनी हुई है। ओम प्रकाश तिवारी हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं कि लगभग 8 बजे तक ये पूछताछ चल सकती है। और हम आपको बता दें कि राहुल गांधी को सिर्फ ईडी ही नहीं, बीजेपी के सवालों का सामना भी करना पड़ रहा है। कांग्रेस पूछताछ को मोदी सरकार से जोड़ रही है, तो बीजेपी सवाल पूछ रही है कि अगर भ्रष्टाचार नहीं किया है तो शक्ति प्रदर्शन के जरिए कार्रवाई को प्रभावित करने की कोशिश आखिर क्यों की जा रही है। स्वतंत्रता संग्राम की विरासत की रक्षा हमारा अधिकार है। 2015 में ईडी ने ही ये मामला बंद कर दिया। आज जब भाजपा के पास कुछ नहीं बचा तो कायर मोदी सरकार घबराकर इस प्रकार का एक घोषित आपातकाल लगा रही है। क्यों? भारत के लोगों की विरासत की धरोहर की रक्षा अगर अपराध है तो ये अपराध हमें बार बार करेंगे। मोदी सरकार ने तो देश की संपत्ति बेच डाली, हम तो देश के स्वतंत्रता संग्राम की संपत्ति की, जो नेशनल हेराल्ड अखबार है, उसकी रक्षा कर रहे हैं। जो जेल से बेल पर हैं, उन्होंने घोषणा की है कि आओ दिल्ली को घेरो क्योंकि हमारा भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर दबाव डालने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों के वरिष्ठ नेताओं को विशेष आमंत्रित किया गया है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के ऊपर दबाव डालना खुलेआम। कांग्रेस की इस रणनीति को आप क्या नाम देंगे? तो देखिए, ये तो वार पलटवार चल रहा है। पूरा जो मामला है पूछताछ का, ये राजनीतिक हो चुका है। राहुल गांधी से अभी भी पूछताछ हो रही है, ईडी दफ्तर में वो मौजूद है। खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, जैसे कोई अपडेट होगा सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।